नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रिंटर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। कुछ छोटी मोटी जानकारी अपन पहले ले चुके हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात करेंगे। ये देखिए, कंप्यूटर का इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। दो तरीके के कंप्यूटर्स हैं, एक प्रिंटर्स, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें भी हम पार्ट्स कर सकते हैं। एक तरीके से ये फ्लो चार्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर और इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर, और इसमें इंकजेट और लेज़र। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाकर हम प्रिंटर्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे परिणाम को या डाटा को एक पेपर पर ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड किसी भी रूप में, जैसे प्रिंटर की क्वालिटी हो, हम प्राप्त करके और रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये जैसे टाइपराइटर्स पुराने ज़माने में हुआ करते थे या अभी भी आपको कई जगह देखने को मिलते हैं, तो वो उन टाइपराइटर्स की तरह ही टाइपराइटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और यहाँ पर भी ये भी हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। इसमें एक रिबन यूज़ की जाती है। ये फंक्शन वैसा ही है जैसे सिंपल टाइपराइटर का है। एक रिबन होगी कार्बन की, और उसके ऊपर कोई एक लेटर प्रेशर के रूप में स्ट्राइक करेगा, और वैसा ही कैरेक्टर कागज़ के ऊपर छप जाता है। तो वही फंक्शन यहाँ पर भी है इस इम्पैक्ट प्रिंटर का। इसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम आती है, लेकिन नॉइज़ अधिक होती है, तो इसलिए इसको कम यूज़ में लिया जाता है। और इससे टाइप करने में या प्रिंट लेने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। ये भी दो तरीके के हैं, कैरेक्टर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर से मतलब कि वो एक बार में एक शब्द को या एक कैरेक्टर को टाइप करेगा, और लाइन प्रिंटर्स में वो पूरी एक लाइन को एक साथ प्रिंट करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब लाइन एक साथ प्रिंट होगी तो उसकी स्पीड भी, यानी टाइपिंग स्पीड या प्रिंटिंग स्पीड भी अधिक होगी। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स में जैसे आपको बताया कि एक बार में एक कैरेक्टर टाइप होगा, लेकिन वो क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें मालूम नहीं देता। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स, ये दो ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि कैरेक्टर प्रिंटर्स और इम्पैक्ट प्रिंटर्स, यानी प्रिंटर्स में इम्पैक्ट प्रिंटर्स और उसमें कैरेक्टर प्रिंटर, दो तरीके के हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अपने ये मार्केट में ये सस्ते होते हैं, इसको कॉस्टिंग इसकी कम आती है। तो ये यदि कहीं पर भी आप ऐसा कोई प्रिंटर देखें जो कि आवाज़ करता हुआ हो किर्र किर्र करके, तो आप समझ जाइए कि वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। पहले काफ़ी ये पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी सस्ती होने के कारण ये आउटडेटेड हो गया है। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स में कुछ पिन्स काम में ली जाती हैं, और उन पिन की एक मैट्रिक्स, यानी आप ये मान लीजिए जिस तरीके से एक पेपर रखकर उसके ऊपर कार्बन रखकर, और यदि हम पेन से एक डॉट लगाते हैं तो वो डॉट नीचे कागज़ पर प्रिंट हो जाती है। तो उसी तरीके से यदि 4 डॉट्स या 4 पेन एक साथ आप लगाएं तो 4 डॉट्स आपको दिखाई दे जाएंगे। तो वो पिन अलग अलग मैट्रिक्स में बनकर एक कार्बन पर स्ट्राइक करती हैं, और उसके पीछे लगे हुए पेपर पर वैसी ही मैट्रिक्स या वैसा ही कैरेक्टर छप जाता है। कुछ इस तरीके का प्रिंटर आपने देखा होगा। ये एक व्हील लगा हुआ होता है जो कि कागज़ को ऊपर नीचे करने के लिए काम में आता है।
इसमें देखिए कुछ ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये पेपर है। यहाँ पर कहीं पर एक रिबन लगी हुई होगी और उसके पीछे यहाँ पर पिन्स लगी हुई हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए। इसमें 7 पिन, 9 पिन, 18 पिन, 24 पिन, यानी एक मान लीजिए 7 पिन है, तो 7 पिन्स की सहायता से आप एस बनाना चाहें तो वो आसानी से नहीं बनेगा। यानी 7 डॉट्स लगाकर आप एस बनाना चाहें तो उसमें आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन 24 पिन की सहायता से यदि आप एस बनाना चाहें तो वो एक साफ कैरेक्टर या एस आपको दिखाई दे जाएगा। तो उसमें पिन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, कैरेक्टर की क्वालिटी उतनी ही सुस्पष्ट होगी और वो आसानी से पढ़ने के लायक होगी। तो कुछ इस तरीके के छोटे प्रिंटर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो रिसीप्ट निकालते हैं, कई बार हैंड हेल्ड बोलते हैं, इसको हाथ में लिया जा सकता है, और कुछ ये बड़े प्रिंटर्स भी हैं। तो इनकी एडवांटेजेस क्या हैं? ये सस्ते होते हैं, पहले काफ़ी यूज़ किया जाता था, अभी भी स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर या कई जगह आपको ये प्रिंटर्स यूज़ करने को मिल सकते हैं। जहाँ पर वर्क ज़्यादा होता है वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि कॉस्टिंग कम पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पीड थोड़ी कम होती है, क्वालिटी पुअर होती है, और ये थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, इसलिए इसको सामान्यतः लोग कम पसंद करते हैं। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी कुछ इस तरीके का ही होता है, आपको देखने में पता नहीं लगेगा। सिंपल प्रिंटर है, कागज़ है, वही फंक्शन है। यहाँ पर भी एक रिबन होगी और उस रिबन के पीछे स्ट्राइक करने के लिए कुछ होगा, कैरेक्टर होगा, जो कि उस रिबन पर स्ट्राइक करेगा और अपना प्रिंट छोड़ेगा। देखिए ये है डेजी व्हील। डेजी एक पुष्प का नाम है, फूल का नाम है, उसी के आधार पर ये डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है। ये उसकी पिन्स हैं, ये गोल पिन, इसमें ऊपर नीचे कई कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो सारे कैरेक्टर्स लगभग इसमें अलग अलग लगे हुए होते हैं और सिंपल टाइपराइटर की तरह ही ये भी काम आती है। टाइपिंग के समय ये गोल तेज़ी से घूमती है। थोड़ा सा और इसको आपको देखें इस तरीके से, ये तो पीछे पेपर है, ये कार्बन की एक रिबन है और ये डेजी व्हील है गोल, और इसके पीछे यहाँ पर ये कि हैमर लगा हुआ है। तो प्रिंटिंग के समय ये चक्का या डेजी व्हील तेज़ी से घूमता है, बहुत तेज़ी से, और जिस कैरेक्टर को वो प्रिंट करना है वो कैरेक्टर जब यहाँ पर आता है तब यहाँ पर वो हैमर पीछे से स्ट्राइक करता है और वो कैरेक्टर इस कार्बन या रिबन पर स्ट्राइक करता है और अपने कैरेक्टर कागज़ पर छोड़ता है। तो लगभग फंक्शन एक जैसा सही है, लेकिन ये गोल होने के कारण इसको हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसके भी ये कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की तुलना में ये ज़्यादा उपयोगी है, क्वालिटी इसकी थोड़ी उसके कंपैरिजन में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में अच्छी होती है, और यहाँ पर कैरेक्टर्स को हम आसानी से उस डेजी व्हील पर चेंज कर सकते हैं यदि वो कैरेक्टर ख़राब हो जाए या रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहा है। तो डिसएडवांटेजेस वैसे ही हैं, आवाज़ भी करता है और थोड़ा डीएमपी के मुकाबले थोड़ा अधिक एक्सपेंसिव है। लाइन प्रिंटर्स देखने में तो आपको पता नहीं लगेगा, ये भी 2 तरीके के हैं, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करने के काम में लाए जाते हैं। बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जहाँ पर वर्क ज़्यादा होता है वहाँ पर इस तरीके के प्रिंटर्स काम में लिए जाते हैं। ड्रम प्रिंटर्स में क्योंकि इसकी शेप ड्रम टाइप होती है तो इसलिए इसको ड्रम प्रिंटर कहा जाता है। इसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं, टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू, पेपर जितना बड़ा होता है लगभग उतने ही ट्रैक्स होते हैं, और हर ट्रैक पर एक पर्टिकुलर लेटर लगा हुआ होता है, तो वो प्रिंट करता है पेपर के ऊपर।
ठीक है। अगर 132 जैसे अगर ट्रैक्स हैं तो इसका मतलब 132 कैरेक्टर को छापने वाला पेपर हो, उसके लिए हमें 132 कैरेक्टर का ही ड्रम प्रिंटर चाहिए। छोटे बड़ा अलग अलग साइज़ का हो सकता है। तो ड्रम प्रिंटर्स की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है और ये 300 से लेकर 2000 लाइंस पर मिनट तक प्रिंट कर सकता है। एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। स्पीड इसकी हाई होती है लेकिन एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, इसलिए बड़े इंस्टीट्यूशंस में ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर वर्किंग ज़्यादा है, प्रिंटिंग ज़्यादा है, वहाँ पर इसको हम काम में ले सकते हैं। लेकिन इसके कैरेक्टर्स हम चेंज नहीं कर पाते। चेन प्रिंटर भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। ये भी यहाँ पर बस फ़ायदा इसका ये है कि हम कैरेक्टर्स को चेंज कर पाते हैं, लेकिन आवाज़ इसकी भी बहुत अधिक होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये आजकल बहुतायत में काम में लिए जाते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है जैसे कि हमने अभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की देखी है, यानी कार्बन का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। कार्बन रिबन का या कार्बन पेपर का प्रयोग नहीं करते हैं। दो तरीके के प्रिंटर्स हैं, एक लेज़र प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तुलना में कम आवाज़ करते हैं, या यूँ कह लीजिएगा आवाज़ करते ही नहीं हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और लगभग हर तरीके के फॉन्ट्स और हर तरीके के कैरेक्टर्स और इमेजेस को ये प्रिंट करने के काम में आई जाती है। कुछ इस तरीके का प्रिंटर या अलग अलग शेप में आपने देखा होगा, साइज़ अलग अलग हो सकती है। ये हमारा लेज़र प्रिंटर कहलाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी स्पीड फास्ट होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। ग्राफ्स को या फिगर्स को भी प्रिंट करने के काम में लिया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम इमेजेस को अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं ले पाते, तो वो चीज़ यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। ये इसका एक एडवांटेजेस है। तो लगभग हर तरीके के फॉन्ट्स, यानी हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में या किसी भी शेप के, यहाँ पर वो प्रिंट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस के रूप में हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो जितनी ज़्यादा हम कॉपीज़ निकालेंगे तो कॉस्टिंग भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ये इंकजेट प्रिंटर लगभग वैसा सही होगा, आपको देखने के लिए आपको बाहर से एक जैसा सही लगेगा, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में एक सुई के नोक के बराबर एक जेट होती है, जैसे पिचकारी होती है वैसी एक जेट होती है, और उस जेट में से इंक निकलती है और वो हमारे पेपर पर प्रिंट करती है। ये हालांकि ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, और स्प्रे के रूप में इंक पेपर के ऊपर गिरती है और वो इमेजेस बनाती है। लेज़र प्रिंटर की तुलना में ये थोड़ा सा इसको मेंटेन करने में दिक्कत आती है। क्वालिटी ज़रूर अच्छी होती है, क्योंकि कलर्ड प्रिंटर्स ज़्यादातर जितने भी आपको मिलेंगे वो सब इंकजेट प्रिंटर ही मिलते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग लेज़र प्रिंटर की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। प्लॉटर्स भी एक आउटपुट डिवाइस या प्रिंटर के रूप में होते हैं। तो ये आपको बड़े प्लॉटर आप जैसे कह सकते हैं कि कई बार आपने ईसीजी कराया है या कोई स्कैनिंग कराया है, तो एक तरफ तो आपका पेपर चलता है और दूसरी तरफ पेन मूव करता है और एक ग्राफ प्लॉट करता है, इसलिए वो प्लॉटर कहलाता है। तो ये आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में या डॉक्टर्स के पास भी देखने को मिल जाता है, हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाएगा, और जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि नक्शे वगैरह का काम करते हैं, उनके पास भी इस तरीके का प्लॉटर्स देखने को मिल सकता है। ये ड्राइंग्स को प्लॉट करने के काम में लिया जाता है। एक कम यूज़ में आने वाला प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। ये
इसमें क्योंकि कुछ हीटेड पिंस होती हैं, पिंस को गर्म करके और किसी सेंसिटिव पेपर पर प्रिंट लेने के इसको काम में लिया जाता है। सामान्यतः ये हमारे काम में नहीं लिया जाता है। बहुतायत में यदि आप देखेंगे तो आपको इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये 3 तरीके के प्रिंटर्स ही आपको सामान्यतः शॉप्स पर या ऑफिसेस में या किसी और इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। थैंक यू।